बरेली शहर को आज करोड़ों रुपए की सौगात देने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास भवन में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर तमाम विकास कार्यों पर चर्चा की, जिसमें मंडल में चल रही विकास योजनाओं के बारे में जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि लंबे समय से बरेली की श्रीनाथ कॉरिडोर परियोजना लंबे चल रही थी, जिसका आज उन्होंने अवलोकन किया। साथ ही उन्हें नई परियोजनाओं की स्वीकृति करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने इस बारे में मंडल के जनपदों में चल रही विकास परियोजनाओं और नई प्रस्तावित योजनाओं पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की, जिसमें बरेली के साथ ही बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर जनपद को कैसे विकसित किया जाए, इस विषय पर भी चर्चा की गई। इन शहरों में ट्रैफिक, स्वच्छता, सड़कों को लेकर बड़ी कार्य योजना के साथ कार्य कर रही हैं। योजनाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों ने अपने सुझाव और प्रस्ताव रखे। कुछ प्रस्ताव तो स्वीकृत किया जा चुका है, कुछ पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। आपको बताते चले कि बरेली की जनता के लिए 3,405 करोड़ की सौगात दी है, जिसमें से 705 करोड़ रुपए की 113 परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने 2,700 करोड़ की परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया है। योगी आदित्यनाथ ने बितरी चैनपुर क्षेत्र में विकसित हो रही रामगंगा आवासीय और ग्रेटर बरेली परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं 2,275 करोड़ की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत 238 हेक्टेयर परियोजनाओं को बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित भी किया जा रहा है। वहीं स्मार्ट सिटी को नाथ कॉरिडोर से जोड़ने के साथ ही शहर के सातों नाथ मंदिरों को जोड़ने वाली 11 किलोमीटर लंबी सड़कों को जोड़ने की मंजूरी मिलने के बाद अब श्रद्धालुओं के एक साथ में सभी नाथ मंदिर जाने की बात कही। जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में इस पूरी कमिश्नरी में क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे विस्तार से चर्चा की है। खासतौर पर इस कमिश्नरी में 2 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, बरेली और शाहजहांपुर, सेफ सिटी के रूप में इन्हें डेवलप करना है। इसके अलावा नगर पालिका परिषद भी है, इसमें बदायूं भी है, पीलीभीत भी है। इन्हें सेफ सिटी के रूप में कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, इस पर भी विस्तार से चर्चा हुई। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ये केवल सरकार की योजना नहीं बल्कि आम जन की भागीदारी भी इसके साथ हो सके। सेफ सिटी के इस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में जोड़ रहे हैं, जिसमें इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से हम शहर की सुरक्षा, सड़क, शहर की ट्रैफिक की व्यवस्था और सिटी की स्वच्छता को ध्यान में रख करके इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाने की बड़ी कार्य योजना के साथ कार्य कर रहे हैं। बहुत शीघ्र इसका एक स्वरूप हम सबको देखने को मिलेगा। माननीय जनप्रतिनिधियों ने विकास की बहुत सारी योजनाओं के बारे में अपने सुझाव भी दिए और अपने प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए हैं। इनमें से बहुत सारे प्रस्ताव शासन ने पहले ही स्वीकृत किए हैं, बहुत सारे सरकार के संज्ञान में हैं, उन पर सरकार के स्तर पर गंभीरतापूर्वक विचार